माता दी व्यूअर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जो है बीटी स्पिरिचुअल। अब आज हम लेकर आए हैं फरवरी के मंथ में जल तत्व वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। ये जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रिजोनेट करे उतनी ही आप ले। आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो जल तत्व की जो 3 राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन, तो बिल्कुल कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स आए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा किसी किसी कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा थोड़े से तनाव में थे। वो कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य उनको थोड़ा ज़्यादा कार्य, कुछ ऐसी भी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थकान मुझे लग रहा है कि महसूस कर सकते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में। लेकिन ये सारी चीज़ों को, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो उनके साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई थी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको बिल्कुल लेट गो करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं वो इस एक हफ्ते में वो अपने आप में ही सोचेंगे कि उनको क्या चीज़ सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ कर्क राशि वालों के लिए कुछ संभावनाएं फरवरी के मंथ में बिल्कुल आ सकती हैं। बिल्कुल कार्ड्स आप देख सकते हैं, और किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, उनसे उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस बिल्कुल मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हुए हैं इसके लिए, मतलब आपके पास जो है पूरी तरीके से एंजलिक जो पर्सन है वो उनकी जो गाइडेंस है वो आपको प्राप्त होगी। और ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जो भी अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको लेना चाहिए। क्योंकि आप जो चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, किसी भी प्रकार से निगेटिव चीज़ों को ना सोचें। अब जो आने वाला समय है पॉजिटिव, उसके बारे में सोचें। कुछ लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, आप में से कुछ लोगों को जॉब ऑफर्स भी आ सकते हैं। और बिल्कुल आपको एकदम सोच विचार करके किसी से बिल्कुल आपको गाइडेंस लेकर वो कार्य करना चाहिए। कुछ लोग अपने कार्य के बारे में भी सोच रहे हैं, और कुछ लोग उच्च स्तर की पढ़ाई के बारे में भी मुझे लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए फरवरी के मंथ में फर्स्ट वीक के बाद मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। फिर है आपके लिए, आप देख सकते हैं साईं बाबा का मार्गदर्शन है, टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए और ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप बार बार सोचते हैं, उन चीज़ों को आप सोचना बंद कर दीजिए। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। साईं बाबा का मार्गदर्शन है, ज़्यादा अपने दुख दर्द के बारे में ना सोचें, अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, तो वही चीज़ें आपके पास आएंगी। फिर है जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। कुछ चीज़ें रही होंगी जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती होंगी, लेकिन उसके बारे में अब आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जब आप अच्छा सोचेंगे तो बिल्कुल अच्छा आएगा। आपको बैलेंस बिल्कुल करना चाहिए अपने लाइफ में। शिव शक्ति का कार्ड आपके भीतर, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते होंगे, और बिल्कुल अगर जो नहीं करते उनको करना चाहिए। सोमवार के दिन भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करें, और अपने आप को बहुत ही बैलेंस में रखें, बहुत ही पीसफुल रखें। किसी के बोलने से आप बहुत ज़्यादा क्रोध में ना आए, या किसी के बोलने से आप बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशनल पार्ट को और अपने जो है मतलब एक अच्छा बैलेंस बनाकर रखें। आप जिस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, उसी तरीके से बैलेंस आपकी लाइफ फरवरी के मंथ में मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है। कुछ लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल हुए हैं इस बीच में, मुझे लग भी रहा है। और फरवरी के मंथ में क्योंकि आप लोगों ने अपने ऊपर कार्य किया है, तो बिल्कुल आपके लिए गाइडेंस बिल्कुल प्राप्त होगा, मुझे बिल्कुल लग रहा है। फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये पहले की एनर्जी मुझे आ रही है। दिमून आप थोड़ा सा बीच बीच में तनाव जो लेते हैं, जो दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब आपको नहीं सोचनी चाहिए। फिर से ये मेजर कार्ड में आया है। फिर है जस्टिस। या तो आपको स्वयं ही किसी भी चीज़ में जो आपने अच्छा किया है
आपको उसका एक अच्छा जो है फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने आपके लिए अच्छा किया है तो आपको भी उनका फ्रूटफुल रिजल्ट उनको देना चाहिए। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। जो लोग आपके लिए अच्छा, किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है तो बिल्कुल उनको उनके कार्य के लिए बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। और अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो आपको भी अप्रिसिएशन बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम साई राम। अब हम देखते हैं जल तत्व की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, उसके लिए फरवरी के मंथ में क्या एनर्जी है। तो मैं सबसे पहले वृश्चिक राशि के लिए बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की वो कैरी कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको एक इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं। वो फरवरी के मंथ में फर्स्ट वीक में कुछ ऐसी यादें हैं उनकी लाइफ में जिसको वो चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके उनके माइंड में, आप देख सकते हैं माइंड का कार्ड आपको बता रहा है आइसोलेशन। किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे कार्य से उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल से भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, उनको थोड़ी सी दूरी महसूस हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके पर्सनल लाइफ में है ये। फिर उसके बाद जैसे ही फर्स्ट वीक के बाद, फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद वो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और उसके बाद वो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को समझने में उनका साथ उनके सोलमेट बिल्कुल देंगे। वो उनके, मुझे 2 सोलमेट इस तरीके से लग रहे हैं कि एक सोलमेट जो हमारे सोल फैमिली से होता है, वो ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में, आप उनसे कुछ एडवाइस लेंगे और वो आपको बहुत ही अच्छा एडवाइस देंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में बिल्कुल है जो आप, जिसकी एडवाइस से आप इन सारी सिचुएशन से, इन तनाव से और एक सही राह पर आप किस तरीके से जाएंगे, इन चीज़ों का आपको बिल्कुल एडवाइस प्राप्त होगा और आपको लेना चाहिए। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में जिनकी मैरिज हो चुकी है वो ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हैं कुछ लोग, और जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो आने वाले समय में अपने सोलमेट से ही डील करेंगे। वो आपका ट्रू लव होगा। कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई नया कार्य, कोई न्यू विजन आप सोच रहे हैं। 12 तारीख और मुझे लग रहा है 15 तारीख, 12 फरवरी या 15 फरवरी को आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि आपको कुछ नया कार्य करना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसमें आप ट्रैवलिंग भी करेंगे। कहीं ना कहीं आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए, वो आपके कार्य से संबंधित रहेगा। मुझे बिल्कुल प्रोफेशनली लग रहा है ये कि आपके लाइफ में कुछ आप जो सोच रहे हैं बहुत समय से, वो आप फरवरी के मंथ में कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो अपना स्वयं का कुछ भी, मुझे लग रहा है ऑनलाइन से संबंधित भी मुझे लग रहा है। अभी मुझे ऑनलाइन मुझे सुनाई दिया, तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्य है वो ऑनलाइन से संबंधित रहेगा। तो बिल्कुल आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो बाद में 1 हफ्ते के बाद बहुत अच्छे से वो आपके अंदर का ही है। आप अंदर से ही एकदम पॉजिटिव महसूस करेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा पूरी तरीके से। क्योंकि अब आप स्पिरिचुअल, आप समझ गए हैं आध्यात्मिक जो यात्रा है। जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं वो तनाव को, वो दुख जो रहता है उससे हम धीरे धीरे करके उबरने लग जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और कुछ लोग पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक फैमिली टूर भी कर सकते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। या आप किसी फैमिली मेंबर से मिलने भी जा सकते हैं। मतलब फर्स्ट वीक के बाद मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। फिर है साईं बाबा का मैसेज आपके लिए, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। बिल्कुल साईं बाबा का मैसेज है, मौन की भाषा सीखिए,
हजारों शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर हैं। तो आप लोग जैसे देखते हैं कि कभी कभी मैं किसी की जब रीडिंग करती हूँ, आप लोग देखेंगे जब मेरी एनर्जी रहती है बहुत अलग रहती है, जब आप लोगों की रीडिंग होती है तो कभी कभी जो है एनर्जी अपने आप अप डाउन होती है। तो मुझे कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की एनर्जी फर्स्ट वीक में थोड़ा सा अप डाउन रहेगी। तो आपको बैलेंस करना है, बिल्कुल ज़्यादा ना ही आपको ज़्यादा इमोशनल में रहना है और ना ही आपको एकदम दुखी रहना, आपको एकदम पीसफुल, एकदम मौन, एकदम साइलेंट, एकदम खुश रहना है आपको। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको शांत रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, तो आपको साइलेंस में ही रहना चाहिए। ये साईं बाबा का भी आपके लिए मार्गदर्शन है। फिर साईं बाबा का आपके लिए मार्गदर्शन है, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, जो काम आपको दिल से अच्छा लगेगा वही काम आप करना चाहेंगे फरवरी के मंथ में। वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और पर्सनल लाइफ में भी आपको ये समझ में आएगा कि कौन आपके फैमिली में कौन आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कौन आपके सोलमेट है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि सोलमेट हमारे आत्मीय संबंध, जिनसे मिलकर हमको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, ये भी सोलमेट होते हैं। और जो एक पर्सन होते हैं वो तो अलग ही सोलमेट होते हैं, वो सिर्फ एक ही होते हैं हमारे लाइफ में। लेकिन जो ऐसे भी आत्मिक संबंध हमारे भाई बहनों से, हमारे मम्मी पापा से या आपके फ्रेंड से, किसी से भी आपका वो संबंध रहता है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति का पहचान आपको फरवरी के मंथ में होगा। मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। जब आपको ये समझ में आएगा तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप अपने सोलमेट को अपने आंखों से देखने के बाद भी, आप उनसे कितनी बार मिल चुके हैं, आप उनके साथ रहने के बाद भी आप उनको पहचान नहीं पाए थे, पर फरवरी के मंथ में आप अपने सोलमेट को, अपने फैमिली को, अपने फैमिली सोल जो जिनसे आपका आत्मिक संबंध है, आप बहुत अच्छे से पहचानेंगे। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी 1 वीक के बाद मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल आपके लिए मेजर चेंज में आया है दी वर्ड का कार्ड। तो मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है, ब्रह्मा जी की कृपा, भगवान की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल रहेगी। आप उनकी शरण में रहें और किसी न किसी तरीके से आपको संदेश प्राप्त हो सकते हैं। वो मुझे जैसे कि लगा कि प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरनेट से संबंधित ही आपका कुछ कार्य हो सकता है, तो वैसे ही कुछ लोगों के लिए जिनके पर्सनल लाइफ में भी है, इंटरनेट के संबंधित आपको कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो फरवरी का जो मंथ है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए फर्स्ट वीक के बाद बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। श्री हनुमान जी के शरण में रहें। जय श्री राम। की तीसरी राशि है मीन राशि, उनके लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी, मेरे को जब मैं कार्ड निकाल रही थी तो बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी अभी आप लोगों की आई है मुझे। आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य किया है इस बीच में, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप एक शैडो साइड से अपने आप को आप निकाले हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड बिल्कुल बताता है आपकी कंडीशनिंग हुई है। आप जो हैं रियल में, आप जो हैं वो आप लोगों ने पहचाना है अपने आप को। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्रैवलिंग की है और उसमें आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ ये समय निकाला है। और जो आप लोगों ने धैर्य के साथ कार्य किया है वही आगे जाके उसी कार्य में ही आपको सफलता प्राप्त हो रही है। और बिल्कुल फरवरी के मंथ में मुझे लग रहा है आपके लिए 4-5 दिन के बाद बहुत अच्छा आप लोग महसूस करेंगे फरवरी के मंथ में। और क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर जो कार्य किया है उसका आपको अब बेनिफिट मिलेगा, उसका अब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। कुछ लोग, मुझे लग रहा है इनमें से कुछ लोग, आप लोग किसी भी प्रकार से ऐसे चीज से जुड़े हैं जो आपका स्वयं का ये कार्य होगा।
मुझे ऐसा लग रहा है उस स्वयं के कार्य में आपको एक सक्सेस प्राप्त होगा। मुझे 6 या 7 तारीख को ऐसा लग रहा है, 6-7 तारीख को और 10 तारीख को आपको किसी न किसी प्रकार का आपको संदेश प्राप्त होगा, गुड न्यूज़ प्राप्त होगा। आप लोग एक क्रिएटर हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से आप ज्ञान शेयर करते हैं। ये भी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जो है ऑलरेडी इंटरनेट में कुछ कार्य करते होंगे नेट के जरिए, और कुछ लोग अपना कार्य अभी स्टार्ट करेंगे फरवरी के मंथ में। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे कुछ लोग कि हम अपना कार्य स्टार्ट करें कि नहीं। तो मुझे लग रहा है फरवरी के मंथ में आप लोग फर्स्ट वीक के अंदर ही कुछ ऐसे कार्य स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है, और कुछ लोग जो अपना ऑलरेडी जॉब करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक पॉज, एक आप लोग ये सोच रहे थे कि ये हमारा कार्य आगे किस तरीके से गति लेगा, तो बिल्कुल वो गतिशील रहेगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है कि जो भी मीन राशि की महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अंदर में बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा धैर्य बनाकर रखा था, उनको उनकी फैमिली में या उनके पर्सनल लाइफ में उनको वो मान सम्मान प्राप्त होगा जो बिल्कुल होना ही चाहिए आपको, और लेकिन होता ही आया है। लेकिन अब आपको ये फील होगा कि वाकई में आप फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और आपका जो है फैमिली लाइफ बहुत ही बैलेंस, बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और कुछ लोगों का जो पर्सनल प्रोफेशनल कार्य है उसमें जो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने के बाद वो स्टार्ट 6-7 तारीख के बाद वो कहीं ना कहीं आपको फिर से उसमें एक तेजी आती हुई नजर आएगी। तो आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए फरवरी का मंथ मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अपने ऊपर कार्य किया है, जिन लोगों ने अपने आप को पहचाना है, वो लोग बिल्कुल धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, आपको बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी। और जिन लोगों ने अभी कार्य स्टार्ट किया है उन लोगों को भी धीरे धीरे एक टर्निंग पॉइंट आपको बिल्कुल मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लिक होगा कोई एक चीज फरवरी के मंथ में कि आपके लिए क्या चीज अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल साईं बाबा का मार्गदर्शन देख सकते हैं। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो कुछ चीजें आप लोग ये महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप वो चीजों को बार बार ना सोचें, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सब ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। आप जिनको भी बहुत मानते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आपके गुरु हैं, उनकी कृपा आपके साथ है। आप जो भी कार्य करें उसमें सबसे पहले आप उनका स्मरण करके वो कार्य स्टार्ट करें। आपको धीरे धीरे करके आप जितने अच्छे से कर्म करेंगे आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट जो है प्राप्त होगा। थोड़ा सा जो, क्योंकि आप लोगों का जो थोड़ा समय है, मुझे ऐसा लग रहा है पास का, थोड़ा सा आप लोग उदास थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक मैजिक जैसे आपको महसूस होगा। आपके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये लग रहा है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई ऐसी महिला से आपको एक गाइडलाइन प्राप्त होगी, एक एडवाइस प्राप्त होगी। अगर आप मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, हो सकता है कि इंटरनेट के जरिए या हो सकता है कॉल के जरिए आप स्वयं उनसे कुछ एडवाइस बिल्कुल आप मांगेंगे, गाइडेंस मांगेंगे, और फिर आपको जो गाइडेंस प्राप्त होगा वो एक ईश्वरीय डिवाइनली गाइडेड आपको लगेगा। उससे आपको एक सफलता बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी आपके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो आपको बिल्कुल ये एहसास होगा कि बिल्कुल ये तो मैजिक हो गया। आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जो हैं। ये जो कार्य होगा किसी महिला के द्वारा, आप किसी महिला से जब आप एडवाइस लेंगे, जब आप गाइडेंस लेंगे, तो आपके लाइफ में जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल हट जाएगा। और फिर आपको बिल्कुल, अगर ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है तो उनसे आपको गाइडेंस बिल्कुल लेना चाहिए। और बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जी निकल कर आई है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो हम
सॉरी मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि जस्ट अब मैं इससे पहले वृश्चिक राशि, पता नहीं हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं किसी वृश्चिक राशि से आप लोग डील कर रहे हो, इसीलिए मुझे अभी अचानक से ऐसा आया। तो आप मीन राशि वाले जो हैं किसी ना किसी वृश्चिक राशि से आप बातचीत करते हो, या आपके लाइफ में कोई वृश्चिक राशि का हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी फरवरी का मंथ बहुत अच्छा रहे मीन राशि वालों के लिए, और आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहें, बहुत पॉजिटिव रहें, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ नेक कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं फिर से। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम। ये थी जल तत्व वालों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, जो जिसे आप गाइडेंस के रूप में लें। ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल वर्क है, तो कभी कभी बीच बीच में रीडिंग करते हुए हमारे तक जो मैसेज आते हैं उसको आप बिल्कुल ध्यान दें। तो और जिनसे ये रेजोनेट होता है उतनी ही चीज़ें आप लें, जो रेजोनेट नहीं होता उसे आप छोड़ दें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ये बहुत ही नेक कार्य है। ये फ्री रीडिंग रहती है यूट्यूब चैनल के लिए, तो ये आप लोगों के लिए ही रहती है। इसमें छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की रीडिंग रहती है। तो ये भी हो सकता है कुछ चीज़ आपसे रिजोनेट हो, कुछ चीज़ किसी और से रिजोनेट हो। अगर आपसे कुछ चीज़ रिजोनेट नहीं होती तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको अपने बारे में जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसका अलग से प्रोसेस जो रहेगा आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। आप सब बहुत अच्छे से रहें अपने फैमिली के साथ, और बहुत ही अच्छे से कार्य करें, नेक कार्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।